जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपको हमारी वसीयत और विरासत के बारे में बता रही हूँ। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है कि किस तरीके से उनका बचपन में क्या क्या चेंजेस आए थे और कैसे कैसे उन्हें भगवान के दर्शन हुए, अपने गुरु के दर्शन हुए थे। तो इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि उन्हें गुरु दिखे थे, तो वो लिखते हैं कि तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्म, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, इंद्र आदि सभी सप्तनिक थे। सातों ऋषियों की पत्नियां थीं। कारण कि गुरुकुल आर्णिक स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए भी माता चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान पिता की ओर से ही मिलता है। गुरु ही पिता है, गुरु की पत्नी ही माता है। उसी ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए यह उचित भी है, आवश्यक भी है। आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते और ब्रह्म जंजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले 2 जन्मों में मैं तुम्हें सप्तनिक रहना पड़ा है। यह न सोचना कि इससे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। यह पावन दिन बसंत पर्व का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देव आत्मा का दिव्य दर्शन, उसी कौतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। नया भाव जगा उस प्रकाश पुंज से घनिष्ठ आत्मीयता का, उनकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का इस स्थिति में मन का कायाकल्प कर दिया था। कल तक जो परिवार अपना लगता था वह पराया होने लगा और जो प्रकाश पुंज अभी अभी सामने आया था वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था और अब जितने दिन जीना है वह अधिक अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। और अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे को जो आदेश हो उसे प्राण प्रण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को किया और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शन वरन भगवान के समतुल्य माना। उस संबंध निर्वाह को प्राय 60 वर्ष से अधिक होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए, बिना कुछ नुच किए, इनके इशारे पर एक ही मार्ग गतिशीलता होती रही। संभव है या नहीं, अपने बूते यह हो सकेगा या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में उठा नहीं। उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोकहित के लिए सत्वृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। उनका न कोई सगा संबंधी होता है और न उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने सज्जनों को वे लगाते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण विवेकानंद का समर्थ रामदास, शिवाजी का चाणक्य, चंद्रगुप्त का, गांधी विनोबा का, बुद्ध अशोक का गुरु शिष्य संबंध स्मरण हो आया। सिद्धि, चमत्कार, कौतुक, कौतूहल दिखाने या ना सिखाने का क्रियाकलाप चलता रहा हो।
समझना चाहिए कि वहाँ गुरु और शिष्य की शुद्र प्रवृत्ति है और जादूगर बाजीगर जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। गंध बाबा चाहे जिसे सुगंधित फूल सुगंध देते हैं, बाघ बाबा अपनी कुटी में बाघ को बुलाकर बिठा लेते हैं, समाधि बाबा कई दिन तक जमीन में गड़े रहते थे, सिद्ध बाबा आगंतुकों को मनोकामना पूरी करते थे। ऐसी ऐसी जनश्रुतियां भी दिमाग में घूम गईं, ऐसी ऐसी जनश्रुतियां भी दिमाग में घूम गईं और समझ में आया कि यदि इन घटनाओं के पीछे मैस्मेरिज्म स्तर की जादूगरी थी तो महान कैसे हो सकते हैं। ठंडे प्रदेश में गुफा में रहना जैसी घटनाएं भी कौतूहलवर्धक ही हैं। जो काम साधारण आदमी न कर सके उसे कोई एक करामात की तरह कर दिखाए तो इसमें कहने भर की सिद्धाई है। मौन रहना, हाथ पर रखकर भोजन करना, एक हाथ ऊपर रखना, झूले पर पड़े पड़े समय गुजारना जैसे असाधारण कर्तव्य दिखाने वाले बाजीगर सिद्ध हो सकते हैं। पर यदि कोई वास्तविक सिद्ध या शिष्य होगा तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले ऋषियों के राजमार्ग पर चलना पड़ेगा। आधुनिक काल में भी विवेकानंद, दयानंद, कबीर, चैतन्य, समर्थ की तरह उस मार्ग पर चलना पड़ा होगा। भगवान अपना नाम जपने मात्र से प्रसन्न नहीं होते, न उन्हें पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता है जो उनके इस विधान को सुरमय सुविकसित करने में लगते हैं। उन्हीं का नाम जप सार्थक है। यह विचार मेरे मन में उसी बसंत पर्व के दिन भर उठते रहे, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा था कि पात्रता में जो कमी है उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी साथ साथ करना है। एक के बाद दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ 24 वर्ष पालन करने योग्य नियम बताए। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक सच्चे स्वयंसेवक की तरह काम करते रहने के लिए कहा। उस दिन उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम इस प्रकार चलना चाहिए, इसका स्वरूप एवं पूरा विवरण बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया ही नहीं, हर प्रयास को सफल भी बनाया। उस दिन हमने सच्चे मन से उन्हें समर्पण किया। वाणी ने नहीं, आत्मा ने कहा, जो कुछ पास में है आपके निमित्त ही अर्पण। भगवान को हमने देखा नहीं, पर वह जो कल्याण कर सकता था वही कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे भगवान हैं। जो आज सारे जीवन का ढांचा आपने बताया है उसमें राई रत्ती प्रमाद न होगा। उस दिन उसने भावी जीवन संबंधी थोड़ी सी बातें विस्तार से समझाई। गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरुषचरण अखंड गृहदीप की स्थापना 24 वर्ष में एवं उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए 4 बार हिमालय अपने स्थान पर बुलाना, प्राय 6 माह से 1 वर्ष तक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ठहराना। इस संदर्भ में और भी विस्तृत विवरण जो उनको बताना था सो बता दिया। विज्ञ पाठकों को इतनी ही जानकारी पर्याप्त है जितना ऊपर उल्लेख है। उनके बताए निर्देशानुसार सारे काम जीवन भर निभते चले गए। एक वे उपलब्धियां हस्तगत होती रहीं जिन्होंने आज हमें वर्तमान स्थिति में ला बिठाया है। समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सुयोग। रामकृष्ण विवेकानंद को ढूंढते हुए उनके घर गए थे। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास ने खोजा था। चाणक्य चंद्रगुप्त को पकड़ कर लाए थे। गोखले गांधी पर सवार हुए थे। हमारे संबंध में भी यही बात है। मार्गदर्शन सूक्ष्म शरीर से 15 वर्ष की आयु में घर आए थे और आस्था जगाकर उन्हें
निर्देश पर लगाया था। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।